द्रौपदी, आज हम तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं। तुम चाहे अंधे का अंधा बोलो, चाहे कुत्ता बोलो, मगर ध्यान इस बात का रखना, जिस दिन अंधे के फंदे में फंसेगी, बता दूंगा कि अंधे गंदे होते हैं या आंख वाले भी। द्रौपदी, आज हम तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं। जिस दिन अंधे का फंदा पड़ेगा उस दिन बता देंगे। और दुर्योधन ईर्षा मानने लग गया। वापस लौट करके घर आया है। मामा शकुनी को सारी कहानी कह करके सुनाई। मामा जी, आज उस द्रौपदी ने हमसे अंधे का अंधा कहा है, हमारी भरी सभा में हमारा अपमान किया। इसलिए मामा जी, हमारी आपसे एक विनती है। और मामा कब किसके ऊपर पड़ जाए, कब बुरा वक्त आ जाए, किसी को कुछ नहीं मालूम। पांचों पांडव चैन से खाने लग गए थे, लेकिन
शकुनी मामा कहने लगा है भांजे मैं जानता हूं स्त्री के उस कटाक्षते से तुम परेशान हो। अगर तुम्हें बदला लेना है तो एक काम करना पड़ेगा। पांडवों के लिए पत्र लिखो और धोखा देकर के तुम उन्हें हस्तिनापुर में बुलवा दो। हस्तिनापुर में आएंगे हम लोग, जुआ का खेल खेलेंगे। जुआ के खेल में उन पांचों पांडवों को परास्त कर देंगे और द्रौपदी पांचाली को जीत लेंगे। दुर्योधन ने पत्र लिखा, पांचों पांडवों को माता कुंती और द्रौपदी के साथ में हस्तिनापुर में बुलवाया। द्रौपदी और कुंती तो दुर्योधन के महलों में चले गए हैं और इधर ये पांचों पांडव भीष्म पितामह से जाकर के मिले। भीष्म पितामह ने पूछ लिया, अर्जुन तुम यहां? अरे तुम्हें तो हस्तिनापुर में आना ही नहीं था, यहां कैसे आ गए? जवाब दिया है, बाबा हमें भैया दुर्योधन ने बुलाया है। भीष्म पितामह कहने लगे, तुम पांचों भोली चिड़ैया हो और वो दुर्योधन एक बहुत बड़ा कपटी चेहरी नाग है, तुम उसके षड्यंत्र को समझ नहीं पाते। अरे सर्प दुनिया में टेढ़ा चल जाए, अपनों के बीच में सीधा चलता है, मगर ये तो जहरीला सर्प ऐसा है, ये तो बामी के अंदर भी टेढ़ा चलता है, अपनों के अंदर भी टेढ़ा चलता है। हम तुम्हें कुछ बात बताना चाहते हैं अर्जुन। मेरा हटो नहीं जानिए, ज्यों के हरि छप कंथ, यदि दुश्मन हंस के मिले तो दूर रहो भगवन। भीष्म पितामह कहते, अर्जुन अगर चलते हुए मार्ग पर तुम्हें कहीं मेढ़ा दिखाई दे जाए और तुम्हें देख करके पीछे हट जाए तो ये मत सोच लेना कि ये तुम्हें देख करके डर गया। नहीं, मेढ़ा जब भी प्रहार करता है पीछे हट करके ही पार करता है। शेर यदि कहीं मार्ग में मिलता है और तुम्हें देख करके जमीन से झपकता है तो ये न सोचो कि शेर डर गया। शेर भी जब भी प्रहार करता है तो जमीन से झपक करके करता है। ऐसे ही अगर तुम्हारा दुश्मन तुमसे अगर हंसकर बोल गया, थोड़ी पानी की पूछ ली, थोड़ा तुमसे हंस के बोल दिया और तुमने समझ लिया कि इसने दुश्मनी खत्म कर दी। नहीं, पुराना से पुराना दो दुश्मन भी अपने दाव को नहीं भूलता है। इसलिए तुम इस दुर्योधन के चक्कर में नहीं पड़ना। ये तुम्हारा दुश्मन है, दुश्मन था और दुश्मन रहेगा, क्योंकि दुर्योधन का मतलब ही होता है दूषित धन को एकत्रित करने वाला, जो हमेशा पराये धन को अपना धन बनाना चाहता हो, उसी का नाम तो दुर्योधन है। ये कभी भी तुम्हारा भला नहीं सोचेगा। बार बार समझाया भीष्म पितामह ने। पांचों पांडवों ने ये कहा कि दादाजी में कोई ऐसा खेल नहीं खेलेंगे जिसमें हम दुर्योधन के शिकंजे में कस जाए, लेकिन कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये पांचों जब दुर्योधन की कचहरी में पहुंचे हैं तो दुर्योधन ने कपटपूर्ण बड़ा ही इनका सम्मान किया।
उच्च स्थान पर बैठालने के बाद में बातों बातों में ही दुर्योधन ने कह दिया, भैया टाइम पास नहीं हो रहा है, ऐसा करते हम लोग कोई खेल खेलते हैं। धर्मराज बोले हैं, अगर टाइम पास करना है तो खेल लो, क्या जाता है। इसने सार वहां से मंगवा लिए और वही टाइम पास करने के लिए जुआ का खेल खेलना शुरू किया। जब पत्ते हाथ में आ गए, दुर्योधन बोला, सुनो युधिष्ठिर महाराज सुनो, मेरे तरफ से जो फांसे डालेंगे वो हमारे मामा शकुनी डालेंगे। भगवान श्याम सुंदर द्वारका के अंदर थे। कन्हैया ने सोचा, अगर ये पांचों पांडव मेरा नाम ले देंगे तो हम इस शकुनी की कोई भी चाल चलने नहीं देंगे। इन पांचों ने भगवान का नाम लिया नहीं, इसलिए जुआ को कन्हैया से कोई मतलब नहीं। ये पांचों जुआ का खेल खेलने बैठ गए और पहला दांव लगाया। दुर्योधन ने पूछा, इसकी कीमत क्या है? धर्मराज तो बोल नहीं पाए। 11 लाख की कीमत रे तब सहदेव ने बतलाई। महाराज शकुनी ने डालो फांसा है और कपट का फांसा डाल करके शकुनी ने दाव जीत लिया। पांडव समझ ही नहीं पा रहे। पांडव सोच रहे हैं जितने मामा दुर्योधन के उतने ही मामा हमारे, और जी मामा इनसे तो भगवान ही बचा है। क्योंकि दीवाल को बिगाड़े यारो और घरे बिगाड़ते। अगर दीवाल में ज्यादा आरे ज्यादा अलवारी छिकवाओ तो दीवाल कमजोर हो जाती है, और घर में ज्यादा साले साहब की सलाह लो तो घर की भी दीवाल कमजोर हो जाती है। अच्छा, ये हमें 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं सोनू ठाकुर अलीगढ़। और इनके मंत्री जी हैं प्रमोद। एक होली सुना दीजिए। अब सावन आएगा, होली का टाइम कहाँ है?
सुना दे परिचय दिए। चलो सुनाएंगे, ऐसी सुनाएंगे। आरे कोई ठगवा नगरिया लूट गया, कोई ठगवा नगरिया। जय हो स्वामी जी। ये बॉक्स बहुत पास है, अलग अलग हो जाती है और ये भी पास में।